हेलो दोस्तों। तो आज हम मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो सीधा सवाल फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला पे उसके बाद सब फॉर्मूला को याद रखिए, उससे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको बनाने के लिए। हमारा फॉर्मूला आएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो SI शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं P गुने R गुने T और बटा का 100। एक ये फॉर्मूला, एक होगा हमारा अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है P प्लस आई यानी प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दो फॉर्मूला हमारा रहेगा, इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं पता इसको हम P से यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल मूलधन R से रेट, ये हमारा दर होगा 100 रुपया पे। हमें जो भी मिलेगा पैसा उसको हम रेट 100 पे काउंट किया जाता है। और T से टाइम समय और अमाउंट यानी हमारा होगा मिश्र धन। और इसमें हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल जो पैसा रहता है उसके साथ हम किसी आदमी को देते हैं, उसके साथ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा दोनों मिला के अमाउंट होता है। तो सीधा हम क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं अमाउंट। और यहाँ पे आई बराबर निकाल सकते हैं, ये पी को इधर भेज देंगे तो अमाउंट माइनस का पी हो जाएगा। और ये पी बराबर भी निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस का आई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। 5000 रुपया, तो ये हमारा पी का मान दिया हुआ है, पी बराबर 5000 और आर रेट दिया हुआ है हमारा 8% और टाइम दिया हुआ है 3 years। इसी साधारण ब्याज याद करना है तो सीधा SI बराबर P गुने R गुने T बटा का 100। 5000 गुने का 8 गुने 3 और नीचे हो जाएगा हमारा 100। 10 से 1 0 कट जाएगा। 50 गुने 8 तरीका 24 और इसको गुना करेंगे तो हमारा 24 बचे 120 और 1 0 होगा 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सी आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 7000 रुपये 2 साल में कितने हो जाएंगे। तो पहले हम 5000 रुपया एक साल यानी पी का मान दिया है 5000 रुपया और ये हमारा एक साल में 5700 हो जाता है। तो ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट 5700 होगा और टाइम दिया हुआ हमारा 1 ईयर। तो यहाँ से ये बड़ा फॉर्मूला होता है P प्लस आई। P प्लस आई होता है तो A का मान और P का मान दिया हुआ है यानी 5700 प्लस का आई बराबर हो जाएगा हमारा 5700 5000। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 700 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट 700 और ये 5000 पी का मान और रेट निकालना है हमें। एक साल नीचे हमारा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0 और 5 से 70 में भाग लगाएंगे तो हमारा रेट का मान 70
5/5, तो ये हमारा 14% रेट आ जाएगा। अब ये जो रेट आ गया है, अब ये बोल रहा है 7,000 रुपया 2 साल में रेट वही रहेगा, तो ये कितने हो जाएंगे, अमाउंट का मान पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बटा 100, 7,000 रेट 14 हो जाएगा और साल की टाइम दिया है 2 साल, ये हमारा हो जाएगा बटा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 70 गुने 14 दूना 28, तो ये हमारा आएगा 10, 8 7 56, 5 14 5 19, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया तो ए का मान निकालेंगे, तो P प्लस आई, P प्लस आई हो गया कितना, 7,000 प्लस का 1960, यानी हमारा टोटल 8,960, यानी 8,960 रुपया, ये हमारा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सभी बन गया। इसको हम शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं। रेट आ गया, शॉर्ट तरीका से यहाँ देखते हैं, 14 दूना 28 और अमाउंट डायरेक्ट निकालना है हमें, अमाउंट डायरेक्ट निकालना है तो 7,000 गुने ये जो हमारा रेट दिया हुआ 14% और साल दिया है 2 साल, 14 दूना 28 और उसमें 100 जोड़ देंगे तो 128% हम इसका निकाल लेंगे। तो 128% निकालेंगे तो ये हमारा परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 70 गुने 128 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 7 56, 5 7 में 14 5 19, 1 7 कम 7 और 1 8, तो ये डायरेक्ट ऐसे अमाउंट, रेट पता रहे, रेट और टाइम दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, तो उससे हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता तो ब्याज की दर क्या होगी। अब कोई साल दिया होगा और गुना दिया होगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। रेट बराबर होता है n माइनस का 1, n जो रहेगा हमारा कितना गुना दिया रहेगा उस पर रखेंगे, तो मल्टीप्लाई 100 बटा में आ जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम में कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। तो डायरेक्ट हम रेट निकालेंगे। देखिए इन का मान क्या दिया है, सीधा रख दीजिए 3 माइनस का 1 इंटू का 100 और बटा में 50 साल टाइम जो दिए हुआ है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद एन और टी का मान रखेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। तो हमारा 2 गुने 100, 50 50 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4%, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए 4% इसका आंसर आएगा। ये शॉर्ट तरीका है, इसको लॉन्ग में बना सकते हैं, उसके लिए लॉन्ग मेथड भी देखते हैं, दोनों आना चाहिए। लॉन्ग तो कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, यानी हमारा प्रिंसिपल मानते हैं x और अमाउंट मानते हैं 3 गुना हो जाते हैं 3x, तो हम i निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, i होगा हमारा a माइनस का p यानी 3x माइनस का x यानी 2x हो जाएगा। i का मान आ गया और टाइम दिया हुआ है हमारा 50 साल, 2x, प्रिंसिपल कितना है x और रेट निकालना है और टाइम कितना दिया है 50 साल बटा का 100। देखिए x से x कट जाएगा और ये 50 दूना का 100, अब नीचे 2 है ऊपर गुना करेगा, रेट हो जाएगा हमारा 2 गुने का 2 4%। ऐसे भी इसका बेसिक फॉर्मूला होगा और ये ट्रिक होगा। देखिए
कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता तो ब्याज की दर निकाले। तो हमारा टाइम दिया हुआ है 17 साल और इन का मान दिया हुआ है 35 गुना। तो डायरेक्ट रेट प्रतिशत बराबर 35 माइनस का 1, क्योंकि फॉर्मूला बता दिए हैं 100, और नीचे हमारा टाइम कितना है 17। तो 35 में से 1 जाएगा 34, 100, नीचे का 17, 17 से 1 कटेगा 2 बार में, 2 गुने का 100, यानी हमारा 200%। आंसर आ जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकाले। तो हमारा टाइम दिया हुआ है 4 साल और इन का मान दिया हुआ 5/4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए आर रेट प्रतिशत। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं, हम दोनों बता दिए आपको। रेट तो इन माइनस का 1 मल्टीप्लाई 100/T। तो रेट परसेंट 5/4 माइनस का 1 गुने का 100/4 साल। बटा का घटाओ यहाँ पे 5 माइनस का 4/4 और गुने ये हमारा हो जाएगा 100/4, इससे काट देंगे 25 और 1/4 गुने 25 भाग लगा के लेंगे 6.1/4%। ऑप्शन नंबर हमारा सी। टी का मान दिया हुआ है हमारा 4 साल, टी का मान 4 साल दिया हुआ और इन का मान दिया हुआ 41/40। तो रेट परसेंट बराबर इन माइनस का 1 इंटू का 100 और बटा का टी। तो 41/40 माइनस का 1 100/4। तो इसे हम काट देंगे 25 बार में और 41 माइनस का 40/40 में 25, ये हमारा आ जाएगा 1/40 गुने 25। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 बार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। 5,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो जाएगा। ये पी का मान दिया हुआ प्रिंसिपल 5,000 रुपया और अमाउंट दिया हुआ है हमारा 6,000 रुपया और टाइम दिया हुआ है 4। तो रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए हम आई निकाल लेंगे पहले। ए माइनस का पी 6,000 माइनस का 5,000 यानी 1,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो 1,000 और 5,000 इंटू का 4 गुने का रेट कर देते हैं। नीचे हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में और 4 से कट जाएगा ये 5 बार में। रेट हमारा आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ये। अब 1,200 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 240 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा, यानी टाइम पूछ रहा है आपसे। तो पी का मान दिया हुआ है 1,200, आई दिया हुआ है 240 रुपया, रेट 5% दिया हुआ है। 240 1200 गुने का रेट और यहाँ पे टाइम, नीचे हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12/25 60। टाइम बराबर होगा हमारा 240 और 12/25 60। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 24 4 बार में, टी का मान हमारा 4 साल आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में, यानी वो फॉर्मूला वही रहेगा जो
रेट बराबर n-1 गुने 100 बटा का टी है, उसी से हमारा एक क्वेश्चन निकल जाएगा। रेट दिया हुआ हमारा 15% और n का मान दिया है 4 गुना, तो टी निकालना है। तो रेट परसेंट बराबर n-1 100 बटा का टी। तो यहीं से हम टी को ऊपर और आर को नीचे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट दिया हुआ है हमारा 15 और n का मान दिया है 4 माइनस का 1, 100, टी निकालना है। तो टी बराबर हमारा 15 नीचे आ जाएगा, 3 गुने का 100 और नीचे हमारा 15, 3 से ये 5 बार में कट जाएगा 15, 5 से ये 20 बार में, टी का मान 20 साल। ऑप्शन नंबर सी। कोई धन 13% की दर से कितने समय में इतना गुना हो जाएगा? 3.4 गुना हो जाएगा। यानी रेट का मान दिया हुआ है 13% और n का मान दिया है 3.6। टी बराबर फॉर्मूला रखेंगे n-1, वही फॉर्मूला है, आर को नीचे टी को ऊपर, टी को ऊपर आर को नीचे बटा का आर। टी बराबर हमारा हो जाएगा 3.6, 3.6 माइनस का 1 गुने का 100 और नीचे हमारा 13। तो 3.6 में 1 आएगा तो 2.6, 100 और नीचे 13। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 10, 10 से 1 0, 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा 2 गुने 10, यानी हमारा टाइम आ जाएगा 20 ईयर। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन। कोई दिन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम रखेंगे T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा N2 1। इसी पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज कितनी दर पर 3 गुना हो जाएगा? तो हमारा T1 का मान 5 और T2 नहीं दिया तो निकालना है। 3 गुना तो 3 माइनस का 1 और 9 गुना तो 9 माइनस का 1। तो 5 बटा का T2 और 3 में से 1 जाएगा 2 और 9 में से 1 जाएगा 8। तो ये कटेगा 4 बार में और 4 से ये 5 में गुना करेगा तो हमारा T उधर जाएगा। तो T2 बराबर 5 गुने का 4, यानी हमारा 20 ईयर आएगा इसका। तो 11 का हमारा बी नंबर ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखें। 12 नंबर क्वेश्चन। यदि धनराशि पर 6.1/4% साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? साधारण ब्याज जो है अपने मूलधन का 3/8 इतना भाग हो तो ब्याज, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? तो एसआई का मान दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारा आता है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा का 100। एसआई का मान दिया हुआ है 3/8 पी गुने रेट निकालना है और टाइम दिया हुआ है 6.1/4। यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा 6.1/4 यानी 25/4 लिख सकते हैं। तो 2500 गुने 4, तो पी से पी कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 25 चौका से इससे ये 2 बार में कट जाएगा। अभी हमारा रेट निकालना है तो 3 गुने 2 यानी 6%। ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा।
12 क्वेश्चन बन गया। 13 नंबर क्वेश्चन, एक धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? कितना भाग हो? तो हमारा SI का मान दिया हुआ है 1/5 मूलधन, धनराशि का इतना भाग हो। फॉर्मूला हमारा SI बराबर P गुने R गुने T बटा का 100। तो 1/5 P और P गुने रेट और टाइम हमारा दिया हुआ 2 साल। P से P कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा मतलब 20 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 10 बार में। ये हमारा रेट आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए। कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो एक T1 बटा T2 N1 माइनस का 1 और N2 माइनस का N2 तो जो कोई साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना, यानी ये T1 का मान हो जाएगा, T1 का मान 11, N1 का मान 9 और T2 का मान निकालना है और N2 का मान हमारा 33 दिया हुआ है। 11 T2 9 माइनस का 1 बटा का 33 माइनस का 1, तो 11 T2 8 32, 8 चौका 32 और 4 से गुना करें T2 का मान हमारे 8 चौक 44। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन 44 वर्ष हो जाएगा। कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो T1 का मान दिया हुआ है हमारा 5, N1 का मान दिया हुआ है 5 और T2 का मान निकालना है और N2 का मान दिया हुआ है 7। तो T1 T2 N1 N2 माइनस का 1, T1 का मान दिया हुआ है 5, T2 5 माइनस का 1 और 7 माइनस का 1, तो 5 बटा का T2 4 बटा का 6 2 और ये 3, तो T2 हमारा आ जाएगा 5 3 15 और नीचे 2, यानी 7 दूनी 14, 7 गुना 1/2 ईयर T2 का मान हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर